तो इस वजह से हम ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसा होप कर सकते हैं, ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो चोंगसान और गुइमनाम वो एक तरह से दोस्त बन जाएंगे। थंबनेल वाली बात पढ़ने के बाद में आप लोगों को अगर शौक लगा है तो देखो सीधी सी बात है, शौक लगना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बात ही कुछ ऐसी लिख दी है कि गुइमनाम और चोंगसान जो है सीजन 2 में दोस्त बन जाएंगे। अब ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दरअसल मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। और देखो पहली बात तो ये, अगर आपको नहीं पता कि चोंगसान जिंदा है या गुइमनाम जिंदा है, तो देखो गुइमनाम के बारे में तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन एज प्रोबेबली अगर चोंगसान जिंदा है, अगर मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई है तो आप उस वीडियो को अगर जाके चेकआउट करोगे और अगर बाय चांस इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर लोगे तो इसमें भी मैं वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर गुइमनाम और चोंगसान क्यों जिंदा होंगे। बाकी अगर आप जो है डेडिकेटेड वीडियो ही देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बता रखा है कि चोंगसान जिंदा है और वो कैसे जिंदा है। और सीधी सी बात, अगर चोंगसान जिंदा है तो आप थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो कि गुइमनाम भी जिंदा होगा। लेकिन अगर बाय चांस आपने वो वीडियो देख ली और आप मेरी इस वीडियो पर दोबारा आए हो तो उसके लिए थैंक यू बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं गुइमनाम और चोंगसान जो है वो दोस्त बनने वाले हैं सीजन 2 में, इन केस अगर वो जिंदा होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कुछ पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा जो गुइमनाम है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, दरअसल उसका कैरेक्टर किस तरीके से बिल्ड किया गया है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि काफी सारे लोगों को पता होगा, गुइमनाम जो है वो एक तरह से हमें एनिमी देखने के लिए मिलता है, एक तरह से हमें उसमें दुश्मन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो शुरुआत से ऐसा नहीं होता है। अगर आपने स्टार्टिंग वाला फाइट वाला सीन देखा होगा, जब वो जो है मिस्टर ली के बेटे को जो है बुली कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब मिस्टर ली का जो बेटा है वो रूफ से गिर जाता है तो वहां उसे शौक लगता है, वो मतलब उसे खुशी नहीं होती है, कि उसे लगता है कि मजाक मजाक में हमसे ये कितनी बड़ी गलती होगी। लेकिन उसके जो बाकी सीनियर होते हैं या बाकी जो टीम मेंबर होते हैं उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं होता। तो लिटरली अगर देखा जाए तो उन बाकी सारी टीमों में से हमारा गुइमनाम जो है वो बहुत ज्यादा काइंड हार्ट होता है उनके मुकाबले। अब ऐसा नहीं है वो बहुत ज्यादा ही दयालु है, नहीं, लेकिन जितनी भी वो टीम होती है उनके मुकाबले वो थोड़ा बहुत होता है। उसे जो है मजाक के तौर पर किसी को मारना पसंद नहीं था, जब तक कि वो एक हम्बी नहीं बना। अब जिन लोगों को हम्बी नहीं पता तो बता दूं, आधा ज़ोंबी। ठीक है, तो वो वाला सीन अगर आपने नोटिस कर लिया, उसके बाद में फिर अगर हम नोटिस करें उसके पर्सनैलिटी के बारे में, अगर आपने ट्रक वाला सीन देखा होगा, मतलब ट्रक वाला मतलब गाड़ी के नीचे जब वो अपने सीनियर के साथ दुबकता है, जब वो हम भी बन जाता है, तो जब वहां वो उसे चूतिया चूतिया कहते हैं बार बार, मतलब एक तरह से गाली सी देते हैं, और यहां तक कि काफी सारे टीचर भी स्टूडेंट भी उसे इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ऐसा हम इज्यूम कर सकते हैं कि वो दरअसल इस बात को लेकर एक जेलस फील करता है, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता है, हर कोई उसका मजाक बनाता है, हर कोई उसे एज अ जो है बैड गाय की तरह ही ट्रीट करता है, कोई उसे भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। और इसी तरीके से वो जो है लोगों के साथ में बुरा करने की ट्राई करने लगता है, वो बुरा ही बर्ताव बनने लगता है, जैसे कहते हैं ना बैड एटीट्यूड दिखाने लगता है। इस तरीके से वो इस तरीके का बंदा बन जाता है। अब देखो ये तो बात होगी उसके कैरेक्टर के बारे में कि हमें जो गुइमनाम है वो एक तरह से पूरा बैड गाय नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं कि उसका रिवेंज क्या था। अगर आपने नोटिस किया होगा, गुइमनाम ने जो है किसी को भी ज्यादातर मारा नहीं था, वो काटता था और छोड़ देता था, लेकिन उसका रिवेंज ये नहीं था। उसका रिवेंज क्या था कि चोंगसान की आंख फोड़ना। वो चोंगसान को लिटरली मारना नहीं चाहता था, अगर उसे मारना होता वो कितनी बार उसके हत्थे चढ़ता है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से मारता नहीं है, सिर्फ उसकी आंख फोड़ने की ट्राई करता है। जब वो रूफ पर आता है तब भी उसकी आंख फोड़ने की ट्राई करता है, और उसके बाद में एंड वाला क्लाइमेक्स सीन जब उनकी फाइट होती है उसके बाद में भी वो सिर्फ उसकी आंख ही फोड़ता है, और आंख फोड़ने के बाद में वो रिलैक्स फील करने लगता है। तो उसका रिवेंज जो था वो किसी को मारना नहीं था, उसका रिवेंज था सिर्फ उसकी आंख फोड़ना। अगर उसे मारना ही होता तो वो ली यू मी की तरह, अगर आपको नायोन के बारे में पता होगा, जब उसकी गर्दन पे काट लेता है जब वो खाना लेके जा रही होती है, तो उसकी तरह वो मार देता। वो जो है आर्चरी में जो है हमारा आर्चरी वाला एक लड़का होता है, उसे भी पूरी तरीके से नहीं मारता है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो वो हर किसी को ऐसे ही नहीं मारता फिर रहा, उसका सिर्फ रिवेंज होता है आंख फोड़ना। उसे सिर्फ आंख के बदले आंख वाला ही कॉन्सेप्ट चाहिए था चोंगसान से। और उसके बाद में आता है हमारा निकल के एंडिंग वाला सीन, फायर एक्सप्लोजन वाला, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो उस वाले अगर सीन को आप नोटिस करने की कोशिश करो तो हम यहाँ पे जो है एक इसका दूसरा रेफरेंस निकाल सकते हैं कि सीधी सी बात है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो चोंगसान जो है हमारे गुइमनाम को लेकर कूद जाता है। अगर वो चाहता तो वो अकेला भी कूद सकता था, क्योंकि नीचे तो लाश पड़ी हुई थी, लेकिन वो चाह रहा था कि वो गुइमनाम को बचा ले। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो वहां गुइमनाम को बचा के एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा था, कि अगर वो बच जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि तुमने मेरी आंख फोड़ दी है, अब हम दोनों एक ही लेवल पर आ चुके हैं, तुमने मुझे काट भी लिया है, हम भी बना लिया है, तो अब हम दोनों की पोजीशन बराबर है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा जो है एक तरह से थ्योरी ही या मतलब फैन थ्योरी ही मान के चल सकते हो, इसमें मैं इतना पक्का श्योर नहीं हो सकता हूं, लेकिन अगर मान के चलो तो ऐसा हो सकता है कि हमारे चोंगसान ने गुइमनाम को वहां बचाया हो एक्सप्लोजन से। क्योंकि सीधी सी बात है, वो अपने पीछे मतलब आगे लेके कूदता है, अगर वो जमीन पे गिरेगा भी तो सबसे पहले क्या कहते हैं चोंगसान के ही चोट लगेगी, क्योंकि गुइमनाम तो एक तरह से उसके लिए जो चोंगसान की बॉडी है वो एज अ गद्दा का यूज करेगी। इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारे गुइमनाम को चोंगसान ने बचाया है एक्सप्लोजन के दौरान, उसके अपने साथ लेकर नीचे गिरा हो, और वहां पे जो है हमें फिर दोनों में से किसी की भी बॉडी देखने के लिए नहीं मिलती है, ना ही चोंगसान की ना ही गुइमनाम की। तो बाद में जब वहां पे नामरा भी आती है तो उसे भी जो है वहां पे किसी की महक नहीं आती है, जिस वजह से हम मान सकते हैं कि वहां से वो उठ के चले जाते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई कि चलो मान के चलो गुइमनाम और चोंगसान दोनों बच गए होंगे, और मान के चलो कि वो दोस्त बन भी गए होंगे, लेकिन अब वो दोस्त
बनेंगे क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन रहने वाला है जो कि वो दोस्त बनेंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो गुमनाम है उसकी हीलिंग पावर बाकी लोगों से काफी ज्यादा तेज है, मतलब बाकी लोगों को इतनी जो है अभी तक चोट लगी नहीं है, ना हमारी किम चोलसू को लगी है, ना नामरा को लगी है, मतलब किसी को भी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है जितनी गुमनाम को लगी है। वो कितनी बार तो ऊपर से गिर चुका है, वो छत पे से कितनी बार फेंका गया है, उसके बाद में भी वो बार बार रिपेयर हो जाता है। और यही वो हीलिंग पावर है जो कि हमें आगे वाले सीजन में जो नए नए तरीके के ज़ोंबी आएंगे उनसे लड़ने में मदद करेगी। और यही वो रीजन निकल के आने वाला है कि जो गुमनाम और चिंगसान है वो एक तरह से दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब जो है बाकी तरह के सुपर जो है विलनों से लड़ना पड़ेगा। जो नए तरीके के ज़ोंबी हमारे देखने को मिलने वाले हैं सीजन 2 में, उनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा, तो उन्हें एक होना पड़ेगा, क्योंकि गुमनाम के पास जो है बाकी सारे जो हम्बियों से काफी ज्यादा पावर है। वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा जल्दी हील हो जाता है, उसे अपने जख्मों की हड्डी वड्डी टूटने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं होती। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब वो गेट तोड़ने की कोशिश करता है अपना हाथ तक भी तोड़ देता है, तो उसकी पावर की उन्हें जरूरत पड़ेगी। हमें काफी तरह के नए नए ज़ोंबी देखने के लिए मिले, जैसे कि मिस्टर ली वाला का ज़ोंबी, हमारा जो है वो पानी में गिरने वाली लड़की वाला ज़ोंबी। तो वजह से हम ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसा होप कर सकते हैं, ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो चोंगसान और गुमनाम वो एक तरह से दोस्त बन जाएंगे। और जो नामरा है, अब नामरा ने जब कहा था कि हमारे जैसे कुछ और भी लोग हैं, तो खाली चोंगसान के तो लोग कहेगी नहीं, तो मतलब सीधी सी बात है कुछ और भी लोग अभी बचे हैं इस तरीके के हम भी बने हुए, तो उसमें से हमारा गुमनाम भी हो सकता है और वो शायद आपस में दोस्त बन भी गए हों। तो आप बताना आपको कैसे लगी ये थ्योरी, कैसा हो सकता है, क्या आप चाहते हो कि गुमनाम और चोंगसान जो हो दोस्त बने? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब सीजन 2 में नए नए विलन देखने के लिए मिलेंगे, नए नए तरीके के ज़ोंबी देखने के लिए मिलेंगे, तो गुमनाम की जरूरत पड़ेगी जरूर। और सीधी सी बात है यार, हैं तो स्टूडेंट ही, अब उनका बदला तो पूरा हो गया, लेकिन वो सीधी सी बात, गुमनाम कोई बुरा बंदा नहीं था, तो वो एक तरह से दोस्त बन सकते हैं। और ये बात देखने के बाद ही शायद हमारे सी-होक के चेहरे पे हंसी आई थी कि ये दोनों अभी तो एक टाइम पर दोनों के दुश्मन थे, अब एकदम से कैसे ये दोस्त बन गए। तो अगर देखा जाए तो एक पॉइंट पे गुमनाम जो है शी-होक को भी बचाता है, जब उस पर ज़ोंबी अटैक करते हैं तो वो उसे मार के बचाता है और पूछता है कि चोंगसान कहाँ है। तो एक तरह से बस उसे सिर्फ चोंगसान की आंख फोड़ने से बदला लेना था, उसे बाकी किसी लोगों से दुश्मनी नहीं थी। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी। और देखो ये सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। अगर ये चीज़ होती है तो आप लोग बताने कि आप में से कितने लोग चाहते हो कि ये चीज़ हो जाए सीजन 2 में, वो दोनों दोस्त बन जाएं। और बाकी अगर आपने मेरी जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी इनके ऊपर, जिसमें मैंने कि ऑल ऑफ अस आर डेड के हिडन डिटेल्स, और ओंजो जो है वो ज़ोंबी है या क्योर है, और तुम्हारा ये 3 ज़ोंबी क्यों नहीं बने, चोंगसान जिंदा है, इस तरीके की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। आपको आई बटन में भी देखने के लिए मिल जाएगी एक आध वीडियो का लिंक उनमें से कोई सा, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे लिंक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक।